मेरा नाम अक्षय। मैं आपसे जानना ही चाहता हूँ, अभी दोपहरी को लेकर कुछ बात आपने कही कि आप डेली सोप के ऊपर दोपहर के सोप्स को लेकर आप कुछ सोच रहे थे। तो मेरी पीड़ा ये है कि अभी हमारे पिछले 10 सालों में डेली सोप की जो हालत हुई है, आप समझ रहे होंगे। मैं डेली सोप नहीं सोच रहा था भाई, आपने शायद गलत समझा है। अच्छा, आफ्टरनून के लिए कुछ करने की सोच रहे थे। आफ्टरनून, मैं उसी आफ्टरनून के लिए डेली सोप नहीं सोच रहे थे। ओके। मेरा सवाल ये है कि अभी क्योंकि हमारे यहाँ टेलीविज़न जो है वो बड़े सिनेमा से ज़्यादा रीच रखता है, सब अपने हिसाब से उसको देख लेते हैं। तो आजकल मोबाइल है तो 24/7 रीच है। तो डेली सोप में कुछ ऐसी चीज़ें आई हैं जिससे कि आपने कहा कि फैमिली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होता है, तो आपको लगता है कि इस कंटेंट के ऊपर कुछ बेहतर किया जा सकता है? बेटा, हमेशा कंटेंट के ऊपर बेहतर किया जा सकता है, ये तो अपॉर्चुनिटी है ही। लेकिन मैं ये जिम्मेदारी इंडिविजुअल पे छोड़ता हूँ। भाई, आप हिस्ट्री को नहीं बदल सकते, साइंटिफिक डेवलपमेंट को नहीं बदल सकते। जैसे कल की तारीख को हम सब लोगों को एआई को कन्फ्रंट करना पड़ेगा। अब आप ये कहते हैं कि ये सब बंद कर दो, बंद करके अंदर रख दो, ठीक है। जिन लोगों ने डिस्कवर किया था या इन्वेंट किया था वही कह रहे हैं कि बंद कर दो, क्योंकि उनको ख़तरा नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आ गया, जैसे इंटरनेट मैंने अर्ज़ की थी अभी अवेलेबल है, क्लिक पे आप कुछ भी देख सकते हैं। आप क्या क्लिक कर रहे हैं वो आपकी चॉइस है, वो आपकी तरबियत है, वो आपकी ब्रिंगिंग अप है, वो आपकी मानसिकता है। तो आप चूज़ करें। अगर मान लीजिए आप ऐसा कुछ देख रहे हैं तो वो बनाना बंद करेंगे ही, उनके पास चॉइस ही नहीं रहेगी, क्योंकि उनको रिटर्न्स नहीं आ रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल गेम ऑफ मैथमेटिक्स फॉर देम, है ना। तो आई थिंक हम लोगों को, इंडिविजुअल्स को ज़्यादा जिम्मेदार होना पड़ेगा, बजाय उंगली उठाने के कि देखो वो लोग ऐसा कर रहे हैं। अब दुनिया में किसको आप रोक पाओगे भाई? ये तो आपके सामने आ रहा है, जो बिना सामने आए हो रहा है उसको कौन रोक सकता है? जिसके बारे में चीज़ हो जाती है और चर्चा भी नहीं होती, अखबार में भी कभी नहीं छपता है ना, उसके बारे में कौन सोच रहा है? सो मेरा ये कहना है कि जो जिम्मेदारी हमें लेना चाहिए वो बतौर सिटीज़न लेनी चाहिए, सामाजिक लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल अपने लिए और अपने परिवार समेत। फिर वो थोड़ा बढ़ता है, अपनी गली में जाता है, अपने मोहल्ले में जाता है, फिर अपने शहर में जाता है, फिर अपने प्रदेश में जाता है, फिर अपने देश में जाता है। इसके लेवल्स हैं। लेकिन अगर हम बेसिक लेवल के ऊपर स्टार्ट करेंगे तभी तो ना बनेगा ऊपर के लेवल तक मामला। ऊपर के लेवल का मामला अगर ऊपर ही रहेगा तो कितने अरसे के लिए चलेगा? ये एग्जाम्पल हमारे सामने है ही। फ्रॉम सतीश। OTT आने के बाद में आपका जो बिग स्क्रीन है उसका जो लॉस हुआ है या मार्केट अप हुआ है, एंड व्हाट इज़ योर लव? वेल, एक नया प्लेटफॉर्म आया है। इट्स अ great platform from the point of view of the consumers. You have got world over content at your fingertips now in the comforts of your home. In cities like Mumbai, you don't have to face the traffic and face various other issues just to get to the theatre. And the cost, of course. वो सारी चीज़ें OTT has come in as a good and an important option. Having said that, cinema needs to be protected. I don't know how, which way. ऐसा भी नहीं है कि I believe human beings are social creatures. तो बाहर कम्युनिटी व्यूइंग उनको पसंद होता है। तो हमने देखे है कि अगर 5 रिलीज़ हुई तो 6वीं सुपर डुपर हिट हो गई। ऐसा कलेक्शन सुनने में आता है जो कभी फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में कलेक्ट नहीं हुआ है। तो वो हो रहा है, और अब खाली फ़र्क ये है कि पीपल आर बीइंग वेरी कॉशियस। हमारा कंटेंट ऑल्सो ऑफ कोर्स इज़ इम्प्रूविंग, आई थिंक, एंड नीड्स टू बी इम्प्रूविंग all the time, because we are now, like I mentioned earlier, competing with not only OTT, the platform, but also the content on that platform which is coming from various parts of the world where some wonderful cinema is being made. तो हमारा एक बेसिक जो फिल्म डिलीवरी का जो स्टैंडर्ड होगा ना, that has to be upped at least 5 times, कि एक बेसिक अच्छी फिल्म तो मिलेगी। कितनी अच्छी फिल्म वो कह नहीं सकते, लेकिन आप अच्छी फिल्म तो देख के जाओगे। इतना हमारा स्टैंडर्ड
होपफुली पड़ेगा। आप लोग छोटे शहरों में आकर ये एंथुजियास्ट देते हैं जो यहाँ की यूथ को, आपको लगता है कि आप लोगों के यहाँ आने से यहाँ का जो रंगमंच है, जो आर्ट है, कल्चर है, स्टेज है, उसको एक नई लाइफ मिलती है? सी पर्सनली मैं एक बात करूँ तो ये ऑफ कोर्स दिस विल बी इंस्पायरिंग, दिस विल मोटिवेट द यंग ऑडियंसेस टुडे हु हैपन टू बी हियर, or even the elder ones who have not watched good theatre for a while. I think this is a good, it's an entertaining commercial kind of a play, and it's very unique in terms of a play presentation. तो ये तो अच्छी बात है ही है, इंस्पिरेशन मिले, इंस्पायर हो, लेकिन इंस्पिरेशन फॉर मी कैन कम फ्रॉम एनी क्वार्टर ऑफ लाइफ, मतलब फ्रॉम अ मैन वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट टू माई टीचर और टू wherever. So yeah. ओके सर, थैंक्स टॉकिंग टू यू स्वदेश न्यूज़, थैंक्स। भोपाल के रविंद्र भवन में अभी हमने बात की अभिनेता शर्मन जोशी से, जिनका आज यहाँ पर प्ले होना है, और इस प्ले को लेकर, इस स्टेज परफॉर्मेंस को लेकर उन्होंने बात की। हमने उनसे जाना कि छोटे शहरों में आकर और ये तमाम बड़े कलाकार जो हैं वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, तो उससे निश्चित रूप से नए कलाकारों को, जो शहर में आने वाली भावी पीढ़ी अभिनय की है, उन्हें नया ऊर्जा का संचार उनमें होता है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म और बिग स्क्रीन के संघर्ष को लेकर हमने बात की, तो शर्मन का यही कहना था कि OTT प्लेटफॉर्म एक अच्छा माध्यम है और अब वर्ल्ड वाइड, पूरे वैश्विक स्तर पर इसकी स्वीकारोक्ति बढ़ती जा रही है। भोपाल की इस सांस्कृतिक राजधानी रविंद्र भवन से अपने कैमरा पर्सन राकेश के साथ स्वदेश न्यूज़ के लिए मैं अक्षय विदुआ। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।